नमस्कार। मैं ये क्या विधायक जी का ऑफिस है? नहीं, ये पूर्व पार्षद का कार्यालय है। हाँ, पूर्व पार्षद का कार्यालय है ये। यहाँ हावड़ा नगर निगम में मेरी पत्नी यहाँ पार्षद थी, तो हम लोगों ने इसको पार्षद सेवा केंद्र बनाया था। तो बाहर एक महिला नाजनीन मिली थी, कह रहे विधायक जी का, हम कह रहे नहीं, मैं चुनाव लड़ा था विधानसभा का पिछली बार। जी, पिछली बार 5000 वोटों से रह गया था। कुछ लोग तगड़ी लड़ाई हावड़ा में हुई थी। कुछ लोगों के मन में लोग, चूंकि मेरे चुनाव में बम मार कर लोग टीएमसी के लोग गुंडागर्दी करके हरा दिए थे। तो जिन लोगों ने मुझे 66,000 लोगों ने वोट दिया था, उनका विधायक तो मुझे मानते ही हैं। हाँ, वो कह रही थी नाजनीन जी के विधायक जी के। तो आपको वैसे भी मालूम, चुनाव लड़ गया अगर आदमी विधायक का, तो लोग कहने ही लगते क्या विधायक जी क्या। हमारे यहाँ यूपी में तो ऐसे ही चलता है। कहाँ से है यूपी? मैं गाजीपुर से। ये पूरा हावड़ा में गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़ वाले ही? नहीं, असल में ये मैं आपको बताऊं, हावड़ा जो शहर है ये एक तरह से समझिए तो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा के लोगों का कर्म क्षेत्र रहा है। पुराने ज़माने में लोग, जैसे मेरे पिताजी भी यहाँ रोजगार की तलाश में आए थे, तो फिर यहाँ आके ट्रांसपोर्टर बन लोग ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करने लगे। अब धीरे धीरे नया जो जनरेशन है वो डॉक्टर, इंजीनियर बना, उसी में एक आध नेता भी बन गया है। नहीं, नेता जनता यहाँ पर। तो इस हावड़ा में पिछली बार तो टीएमसी का अच्छा रिजल्ट रहा था। मैं बताता हूँ आपको, 2021 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस किया था। बंगाल में 3 सीट से 77 सीट जीती थी। चूँकि ये सीट जो है, ये आप इसको मिनी इंडिया कह सकते हैं। आप हावड़ा स्टेशन से जब उतर के यहाँ आएंगे तो यहाँ पे आपको देश के हर प्रदेश के लोग मिलेंगे। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये हमारा जो विधानसभा क्षेत्र है, इसमें 75% मतदाता हिंदी भाषी है। हाँ, वो मैं जानता हूँ। तो अब मेरा सवाल दूसरा है। आपका नाम उमेश राय है? जी। अच्छा, वहाँ लोग बोल रहे थे उमेश राय बैठ के फार्म भरवा रहे हैं। तो एक बात ये बताइए, यहाँ के विधायक टीएमसी के हैं जी। हावड़ा में कुल सीटें कितनी थी? 7। और टीएमसी को कितनी की? 7। सब हिंदी भाषी में भी? हाँ, बम मार के चुनाव जीतना है तो फिर उसमें हिंदी भाषी बंगला भाषी क्या है। इस बार तो नाक के चना चबाएंगे। 25,000 से बेसी इस विधानसभा में नाम कट रहा है फर्जी वोटरों का, तो छप्पा वोट मारेंगे किसका? वो नाम कट रहा है। हाँ, 25,000 से ज्यादा लोगों का नाम कट रहा है। मैं आपको अभी प्रमाण के साथ दिखा दूंगा। तो आपको कैसे मालूम कि आप तो यही लोग कहते हैं बीजेपी की मिली भगत है। अभी इलेक्शन कमीशन कुछ कह नहीं रहा, अभी 4 तारीख शुरू, आप कैसे कहने लगे कि 25,000 नाम कटेगा? बता रहा हूँ, मेरा यहाँ जन्म हुआ है, मैं 30 वर्षों से राजनीति करता हूँ। मैं अभी आपको प्रमाण सहित दिखाता हूँ। तो हम देखिए, अब आप 23 साल पहले मरे हुए आदमी का मतदाता सूची में नाम है। 23 इयर्स जो मरे हैं, 20 साल पहले मरे हैं, 17 साल पहले मरे हैं। कोई एक, मैं पार्ट उठाकर आपको दिखा दूंगा, कोई ऐसा बूथ नहीं मिलेगा जिस बूथ पर 70-75। पिछली बार जब आप चुनाव लड़ रहे थे तो कहाँ नहीं देख लिए? भैया कहाँ, वो SIR थोड़ी ना हो रहा था, वो मेरा काम है। तो चुनाव आयोग का काम है ना भैया, ये मेरा काम। SIR करना मेरा काम थोड़ी ना है। तो चुनाव आयोग का ये काम है, तो ये काम जो आप कर रहे हैं तो BLO का है? नहीं, मैं तो भर रहा हूँ, BLO का काम थोड़ी ना कर रहा हूँ। देखिए, ये आए हैं बिहार में, इनका ये है, इनको कहाँ से खोजेंगे बिहार में 2002 का लिस्ट? तो आपको फार्म कहाँ से मिला? फार्म भरा, मेरा थोड़ी ना, इनका फॉर्म है, भर रहा है। मैं ये सुनिए, ये हेल्प डेस्क है। यहाँ पर मैं आपको बताऊं, ये जो चुनाव का जो पूरा प्रक्रिया है, हमारे यहाँ तृणमूल क्या कर रहा है, BLO के जगह पर TMC के लोग फार्म बांट रहे हैं, अपने से बता दे रहे हैं ये नहीं रहता है, उनका फार्म नहीं दे रहे हैं। हम लोगों ने लगातार वीडियो, ये देखिए, ये हमने एक पर्चा बनाया है, देखिए, ये हिंदी भाषी मतदाताओं का नाम नहीं कटे उसके लिए हमने पर्चा बनाया है कि आप अगर इनोमरेशन फॉर्म नहीं भरते हैं तो आपका नाम कट जाएगा, इसलिए फॉर्म भरना है। फॉर्म BLO नहीं देगा तो QR स्कैन कीजिए, ऑनलाइन भरिए। उसके बाद 2002 का लिस्ट खोजना तो दूसरा QR स्कैन करिए। मैंने लोगों को मदद करने के लिए अपने तरफ से, मैं पिछले 12 दिनों से कहीं नहीं गया। ठीक। तो आप अभी तक कितना फॉर्म भरवा दिए? गिनती नहीं है, 12 दिन से 14 घंटा रोज, अंदाजा लगा लीजिए। सुबह 10 बजे से रात 12 बजे तक रोज 12 दिन जमा कर BLO को देते? नहीं, वो लोग अपना लेके जाएंगे, अपने BLO को देंगे। सब आप क्या, क्यों आपने से क्यों नहीं भर ले रहे? कैसे भर लेंगे महाराज, ये बंगला में फार्म है, कैसे भर लेंगे? यही सवाल मैं पूछने आया था। यही पूरा बता देता मैं। देखिए, एक बड़ी बात क्या है SIR में, और चुनाव आयोग को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए। पता नहीं, चर्चा बहुत दिन से चल रही है। बंगाल के अलग अलग इलाकों में बांग्ला भाषी लोग हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। बंगाल की बांग्ला भाषा है, यहाँ जो लोग भी रहते हैं उनको बांग्ला आती है। मैं आते जाते रहता हूँ तो मैं भी इतनी जान जाता हूँ, बोल भले ना पाऊँ लेकिन सामने वाला का समझ लेता हूँ। लेकिन ये इलेक्शन कमीशन ने इस बार SIR में जो
ये फॉर्म दिया है वो सिर्फ बांग्ला भाषा में है। नहीं, सिर्फ वो नहीं, नहीं, एक मिनट, ये केवल बांग्ला भाषा में ही है। तो आप लोगों ने इसको लेके चुनाव आयोग से बात नहीं की कि इसमें इंग्लिश भी डाला जाए या दूसरा डाले? 14-12 दिन हो गया। देखिए, 12 दिन हमें ये बात अभी कलकत्ता में ये फॉर्म अंग्रेजी में है। अच्छा, पूरे सिर्फ कलकत्ता में ये फॉर्म अंग्रेजी में मिला है, बाकी पूरे बंगाल में बांग्ला में है। हम लोगों ने बताया भी था, सिर्फ फॉर्म बांग्ला में है ये विषय नहीं है। 2002 का मतदाता सूची भी बांग्ला में है। आप अगर 2002 का मतदाता सूची खोज लेंगे ना तो पढ़ नहीं पाएंगे। चलिए, बांग्ला में मान भी लिए, ये देखिए, मकान संख्या अंग्रेजी में और सीरियल नंबर बांग्ला में, सब बांग्ला में है। अब चुनाव आयोग ने किया है कि टीएमसी की है? नहीं, चुनाव आयोग किया है। हमने चुनाव आयोग को बताया। चुनाव आयोग, आप चुनाव आयोग में टीएमसी में बहुत अंतर मत देखिए। राज्य चुनाव आयोग जितने डीएम है, एसडीओ हैं, आप इनको कहाँ गिन रहे? चुनाव आयोग का दिल्ली से चलता है। तो 23 साल से नाम तो दिल्ली वाला बीजेपी चलाए, यहाँ वाला टीएमसी चलाए, यही में चले। मरा हुआ लोग का नाम 23 साल से नहीं कटा। ये दिल्ली चुनाव आयोग का काम था कि राज्य चुनाव आयोग का काम है? वर्ष भर जो मतदाता सूची का काम साल में 3 बार चलता है, हर साल में 3 बार क्वार्टरली चलता है मतदाता सूची का काम। नाम जब लोग मर जाते क्यों नहीं कटता है? ये देखिए, अभियोग एज ए लीडर और एज ए वोटर, ये मेरा अभियोग मैंने चुनाव आयोग को बताया। कहेंगे मैं आपको बताऊं, मैं अपने इलाके में 20 बीएलओ के नाम फोटो सहित चुनाव आयोग को मैंने दिया कि ये सारे लोग टीएमसी के नेता हैं, ये कैसे बीएलओ का काम करेंगे? शिकायत हुई, मेल हुआ, कुछ नहीं हुआ। वो सारे लोग घूम रहे हैं और मनमानी काम कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में ये जो मतदाता शुद्धिकरण का काम है ना, ये हो तो रहा है लेकिन सटीक तरीका से नहीं हो रहा। ये कोरम में पूरा हो रहा क्या? नहीं, कोरम पूरा तो मैं नहीं कहूंगा। देखिए, बिहार हम गए थे, कोरम में पूरा हो रहा। भाई साहब, 2 विषय तो स्पष्ट है। जो फार्म नहीं भरेगा उसका नाम नहीं आएगा। ठीक है। तो मरे हुए लोगों का फार्म भरना नहीं है। हाँ। एक खत्म, वो मरे तो कट जाएंगे। कट जाएंगे नहीं, और जो शिफ्ट हो गए वो, और जो शिफ्ट हो गए उनका कट जाएगा। जिनकी डबल एंट्री है वो डर के नहीं भर रहे हैं। ऐसे नाम सिर्फ कटेंगे बंगाल में तो 1 करोड़ 84,000 बूथ गुणे 150, 1 करोड़ 20 लाख नाम तो भगवानों नहीं बचा सकते हैं। मानिए तो है नहीं है तो बचाएंगे कहाँ से? चलिए, वो तो आगे देखा जाएगा जी। बहरहाल, आप ये अभी मान रहे हैं जी, बीजेपी के नेता और पूर्व उम्मीदवार कि इलेक्शन कमीशन को जिस तरीके से एसआईआर कराना चाहिए उतना जमीन पर अभी पारदर्शी और कड़ाई से नहीं हो रहा है। देखिए, बीएलओ के ऊपर जो नजरअंदाजी होनी चाहिए, जो उनका ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, उनका काम किस तरीके से हो रहा है, वो ठीक तरीके से नहीं है। शिकायत पर भी कोई अमल नहीं हो रहा है। चुनाव आयोग ने जो नंबर दिए हैं कि आपको मतदाता फॉर्म ये नहीं मिला, एनुमरेशन, तो आप कंप्लेन कीजिए, वो उस पर फोन करके आप थक जाएंगे, 5 घंटा कोई फोन नहीं उठाएगा। इस तरह रुक जाए नेताजी, जरा हम और लोगों से, आप फॉर्म भरवाने आए, भरने आए? भर रहे, बैठ के भर रहे हैं। या कब से रहते यहाँ पर? 2011 से। तो 2002 में आपका नाम नहीं रहा होगा। आप पहले वोटर थे? पिताजी का नाम था हमारे। आप पहले वोटर थे कि नहीं थे? आप हैं, इनके पिताजी भी हैं, ये भी। चलिए, ठीक है, इस बार टिकट मिलेगा ही। आपको मेहनत कर रहे हैं तो आपको अग्रिम शुभकामनाएं। हाँ दादा, कुछ कहना है?